ई प्लैनेट ग्रुप के ओर से आपको लगातार वीडियोस आते रहेंगे जिसमें कि साइंस के क्वेश्चन, एसएसटी के क्वेश्चंस, तमाम क्वेश्चन आते रहेंगे जो आने वाला आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और ग्रुप में और सभी बच्चे हैं, जैसे इनका नाम हो गया बिट्टू और ये पंकज, और इधर आप देख रहे होंगे जो कोना धैले है अजीत जी है। और इससे क्वेश्चंस सारे से पूछे जाएंगे और हो सकता है ये आगामी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट हो। और लगातार आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। और ये क्वेश्चन जो होगा सिर्फ प्रीवियस ईयर टू द पॉइंट क्वेश्चन होगा, चाहे साइंस का हो चाहे कोई जो आगामी एग्जाम एएलपी है या टेक्नीशियंस के एग्जाम आने वाले हैं या बिहार एसएससी है, ये सभी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाना हो, जितना मतलब सरलता से क्वेश्चन को हम सब रखेंगे जिससे कि आप स्पष्ट रूप से उसे समझ पाएंगे और अपने तैयारी को सुदृढ़। साइंस का जो साइंस में क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए आयतन, दूसरा गति, तीसरा बल आघूर्ण और चौथा है वेग संवेग की दर में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बिट्टू बताओ। संवेग में परिवर्तन की दर आवेग कहलाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्न है ब्लैक बोर्ड पर काला प्रतीत होता है क्योंकि यह क्या है। ऑप्शन ए प्रत्येक रंग को परिवर्तन करता है, किसी रंग को परिवर्तन नहीं करता है, काले रंग को अवशोषित करता है, काले रंग को परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर बताओ पंकज क्या होगा। सी वाला काले रंग को अवशोषित करता है। हाँ, आंसर हो जाएगा किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करेगा तब वो काला नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। आमतौर पर सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है। शराब के अंदर, पानी के अंदर, अमोनिया के अंदर या केरोसिन के अंदर। केरोसिन के अंदर, क्योंकि सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है पंकज का कि चमगादड़ है एक पक्षी है, सरीसृप है या स्तनधारी है या कॉर्डेटा है। यानी मेमल्स है, बर्ड है, रेप्टाइल है या कॉर्डेटा है। तो ये मेमल्स है, ठीक है। और ये जो होता है पराध्वनि तरंग छोड़ती है, यानी अल्ट्रावायलेट वेव भी अल्ट्रासोनिक। अगला है क्वेश्चन, आकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होगी, पृथ्वी के किस हिस्से पर। ऑप्शन है ध्रुव, भूमध्य रेखा, पृथ्वी का केंद्र या सतह। ध्रुव पर। तो इसका सही आंसर है ध्रुव यानी पोल पर, ठीक है। और पोल में भी पूछेगा कि यानी उत्तरी पर हो गया या दक्षिणी पर, यानी नॉर्थ पर या साउथ पर। सबसे ज़्यादा होता है नॉर्थ पर होता है, ठीक है। ये डीप में क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि फायर एग्जीक्यूटर में शामिल होता है क्या, रेत और सोडियम बाइकार्बोनेट, रेत या पोटेशियम कार्बोनेट, रेत या सोडियम कार्बोनेट या सिर्फ और सिर्फ रेत। हाँ, रेत और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है जो फायर एग्जीक्यूटर देखते होंगे उसमें शामिल होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कोशिका विज्ञान में निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पीडीपी, एटीपी, एडीपी या अन्य। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका इसको ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है, यानी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। उसके बाद है क्वेश्चन है कि जलीय जीवों में जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का स्तर कितना mm होता है। 4 से 6 mm या 2 से 4 या 8 से 10 या 10 से 12। तो 4 से 6 mm होना चाहिए। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड टेलर ने किया था। उसके बाद है हाइड्रोजन बम के प्रसार की दर के बारे में क्या जानते हैं। 1/2 हीलियम का होता है या
1.4 गुना हीलियम होता है या 2 बार हीलियम होता है, या हीलियम के समय के लिए होता है। तो इसका आंसर है 1.4 गुना हीलियम होता है, इतना एनर्जी निकलता है एक बार में, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और हाइड्रोजन तो होता है नाभिकीय संलयन में होता है, 2 हल्के नाभिक को संलयन कराया जाता है तो भारी नाभिक में बदलता है, जबकि विखंडन में उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे उस पादप हार्मोन्स का नाम बताइए जो फलों को पकाने में मदद करता है। तो एथिलीन हो जाएगा, फलों को पकाने में मदद करता है। यह जो है प्राकृतिक फल पकाने वाला होता है, एक होता है कृत्रिम एसिटिलीन, ठीक है, और एथिलीन है जो है ये आपका प्राकृतिक है। एसिटिलीन को ही कहते हैं कार्बाइड, जो मार्केट में मिलता है, आर्टिफिशियल वाला, ठीक है। उसके बाद उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जो इस बात को ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता है, यानी किसने बताया था ऊर्जा के संबंधित, ये बताया था। ऑप्शन ए है आइंस्टाइन, एवोगाड्रो, लावोजियर या बोयल्स। आइंस्टाइन बताया था E बराबर mc², इसमें E एनर्जी है, M मास है और C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा अगला क्वेश्चन कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना, दूध फटना, पानी का जमना या भोजन का पाचन। पानी का जमना, क्योंकि फलों का पक जाता है तो फिर फल कच्चा नहीं हो सकता है, दूध जब फट जाएगा तो फिर दूध नहीं बन सकता है, भोजन जब पच जाएगा तो फिर भोजन का जो मूल स्वरूप है नहीं आ सकता है। उसके बाद आ जाएंगे कि कौन सा भूपोषीय बीज नहीं है। एंडज, मक्का, चावल या चना। ये भी एज ए एंडोस्पर्मिक सीड है, एंडज भी है, मक्का भी है और चावल भी है, चना जो है नहीं है। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल्स अप्लाई ऑन एनी पेयर ऑफ बॉडीज, अर्थ एंड मून्स, planet around the sun and the earth and the object on earth। इसका सही आंसर होगा एनी पेयर ऑफ बॉडीज, 2 वस्तुओं के समूह, जिसमें आता है ऑप्शन में नहीं है सर। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन था बीच में G m1m2/r², ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो 6/6 × 10⁻11 होता है। इसके बाद आ जाएगा सफ़ेद रोशनी से रोशन होने वाला साबुन का बुलबुला रंग दिखता है, इसका कारण क्या है। विवर्तन यानी डिफरेंसेंस, पोलराइजेशन यानी चुंबक बनने की क्रिया, इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप या रिफ्लेक्शंस। इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस, सही है, हस्तक्षेप। एलिसा किसके लिए जांच होता है, कैंसर, एड्स के लिए। एड्स का फुल फॉर्म एक्यूट एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV वायरस से होता है और HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो सिंड्रोम, वायरस भी ना लास्ट में वायरस हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे उस रक्त वाहिका का नाम बताएं जो हृदय तक रक्त पहुंचाता है। ऑप्शन ए है वेन्स, आर्टरी, कैपिलरी या प्लेटलेट्स। इसका आंसर हो जाएगा वेन्स। वेन्स जो है, हाँ, वेन्स को ही सीधा करते हैं, ठीक है, और आर्टरी को धमनी कहते हैं। और ये भी सवाल हो सकता है कि शुद्ध रक्त किस में बहता है, तो धमनी में, जबकि अशुद्ध रक्त सीरा में। शुद्ध रक्त का बात कहें तो क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ये शुद्ध रक्त का है, और अपोजिट में हो जाएगा हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अशुद्ध का हो जाएगा। अगर यही फुसफुस जुड़ा हो तो उल्टा हो जाएगा। अगर फुसफुस सीरा हो तो शुद्ध रक्त, फुसफुस धमनी हो तो अशुद्ध रक्त, ठीक है। फुसफुस वर्ड जुड़ा हो तो उल्टा कर देना है। उसके बाद आ जाएगा सफ़ेद फास्फोरस को किसके अंदर रखा जाता है, अमोनिया के अंदर, ठंडा पानी के अंदर, या शराब के अंदर, या केरोसिन के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर फास्फोरस रखना हो तो ठंडे पानी में रखना है, अगर सोडियम रखना है तो केरोसिन में रखना है, ठीक है। और दर्पण के पीछे की सतह को पतली सतह से
चिन्हित किया जाता है? किससे चिन्हित किया जाता है? मरकरी से, चांदी से, सिल्वर से। जिसको सिल्वर कहते हैं। तो सिल्वर से, क्यों सिल्वर से करेंगे? क्योंकि सिल्वर एक अच्छा परावर्तक माना जाता है, यानी रिफ्लेक्शन एक अच्छा माना जाता है, इसलिए सिल्वर से कोटिंग किया जाता है, यानी पॉलिश किया जाता है। 100% रिफ्लेक्शन। अच्छा, फ्लोएम में मौजूद मृत पदार्थ है क्या? साथी कोशिका, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम पैरेन्काइमा या छननी ट्यूब? तो जो मृत हो जाता है वो फाइबर बन जाता है, यानी फ्लोएम फाइबर कहते हैं। ठीक है। अगर पुरुष युग्मक को क्या कहा जाता है? जाइगोटा, यानी व्हाट आर द मेल जाइगोट इज कॉल्ड एज? जाइगोटा, ओवा यानी अंडाणु, स्पर्म यानी शुक्राणु, ओवरी मतलब भ्रूण, स्पर्म हो जाएगा। स्पर्म के बारे में पता है कि स्पर्म की पूंछ को एनर्जी ज़्यादातर क्रिएट उसमें होता है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा खासा मात्रा में होता है जो गति करने में मदद करता है, जबकि अंडाणु गति नहीं करता है। उसके बाद आ जाएंगे कि मानव शरीर के किस भाग को प्लोरा पाया जाता है? प्लोरा, ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी हार्ट। प्लोरो जब पाया जाता है वो लंग्स में पाया जाता है, लंग्स में प्लोरा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आगे कि ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधा का चुनाव किया था? प्याज के पौधा, मटर का पौधा। मटर का पौधा का चुनाव का कारण था कि उसमें बहुत सारे वेरिएशन था, चाहे वह बीज के आकार का वेरिएशन हो, फूल का वेरिएशन हो, बहुत सारा वेरिएशन था, इस कारण से उनको चुना है। उसके बाद आ जाइएगा एक आदर्श गैस वह है जो पालन करता है गैस का नियम, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम या एवोगाड्रो नियम? गैस का नियम करेगा, क्योंकि एक आदर्श गैस का नियम करेगा, जो आदर्श सिर्फ है लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद अगला किससे संबंधित है? क्या रिकॉर्ड करता है? दिल का, हार्ट का या मस्तिष्क का? ईसीजी जो है आपका दिमाग का करता है, ईसीजी तो होगा इसका हार्ट का, और ईईजी जो होगा मस्तिष्क का होगा। उसके बाद आ जाएगा महिलाओं में डैश की वजह से आवाज़ होता है? कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, तीखा आवाज़ या मजबूत कंठकच्छ? तो उच्च आवृत्ति उसमें होता है, हाई फ्रिक्वेंसी के कारण उसका आवाज़ पतला होता है, जबकि कम के कारण भारी होता है पुरुषों में। उसके बाद अलग अलग द्रव्यमान के दो गेंदों को समान गतिज ऊर्जा है तो अधिकतम संवेग वाली वेग होगी भारी, हल्का या दोनों? भारी होगी। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइएगा आगे क्वेश्चन है, शहद में सबसे बड़ा प्रतिशत होता है किसका? वाटर का, सुक्रोज का, ग्लूकोज का या फ्रुक्टोज का? ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, ग्लूकोज का शहद में 12%। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर जो है का उद्देश्य क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिस्पर्स लाइट इनटू द कंपोजिट कलर्स, रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स या ट्रांसमिट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर? फोर्थ नंबर सही है, ट्रांसमिट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। उसके बाद है स्फेग्नोमीटर क्या मापा जाता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापते हैं जो 120/80 120/80 होता है। 120 को क्या कहा गया है? सिस्टोलिक, और 80 को डायस्टोलिक। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आगे कि कार्डियोलाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का, मरकरी का, यूरेनियम का या एल्युमिनियम का? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम का, कार्नोलाइट हो जाएगा, पोटेशियम कार्नोलाइट। तो ये साइंस का सवाल आज का ख़त्म हुआ। इस तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहे लगातार। साइंस में इससे संबंधित जो क्वेश्चन जुड़कर जो आएंगे, जो आपको दिमाग को हिट करेगा और एग्जाम में भी हिट करेगा। जय हिंद, जय भारत।